ओम शांति। आज बाबा की 2 जनवरी की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? जो याद नहीं करते, जिनका योग ठीक नहीं है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाबा की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। जिसके नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं सवेरा कितने बजे होता है? 12 अच्छा, कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। अच्छा, बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हैं। 12 बजकर 1 सेकेंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो AM अर्थात सवेरा शुरू होता है। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकेंड जब तक नहीं हुआ तो AM नहीं कहलाएगा। उससे पहले क्या कहलाएगा? PM कहलाएगा। बाबा कहते हैं 12 बजे के बाद सेकेंड जब चालू हुआ तो जैसे ही सेकेंड स्टार्ट होता है तो वो AM कहलाता है, उससे पहले PM कहलाएगा। एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वो इतना सतो प्रधान नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। तो बाबा विलायत वालों की बात कहते हैं कि मैं आता हूँ सवेरे सवेरे, लेकिन विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। इसलिए बाबा कहता है उनकी बुद्धि अच्छी है। ना वो इतना सतो प्रधान है, ना इतना तमो प्रधान। भारतवासी 100% सतो प्रधान बनते हैं तो 100% तमो प्रधान बनते हैं। बाबा कितना बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट, सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है। अब यह बातें तो बच्चे समझते हो।
दुनिया बिल्कुल घोर अंधेरे में है। वापस सभी भक्त दुख में याद करते पतित पावन आओ, परंतु वे कौन है और कब आते हैं यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पति तो तमो प्रधान है, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस निकाला है बाबा ने? बेहद के बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला हुआ है, बचे काम जीत जगत जीत बनो। जो काम जीत है वही मन जीत है, वही प्रकृति जीत है, वही जगत जीत है। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। ये स्लोगन में भी लिखते हैं, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी कॉमन अक्षर हो जाता है ना? दुनिया में भी इस शब्द बहुत यूज होता है। बाबा कहता राजयोगी लिखो, योगी नहीं। ब्रह्मा से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, स्त्री का पुरुष से, बच्चे का बाप से योग लग जाता है। परंतु तुम्हारा ये राजयोग है। बाप राजयोग सिखाने आए हैं, इसीलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी चाहिए, है ना? बाबा कहता है शिव जयंती आ रही है, बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। संबंधियों के जन्मदिन देखो कितने धूमधाम से मनाते हैं, और बाबा हमारा सर्व संबंधी है। तो शिव जयंती पर को बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आगे सीखो। भल बत्तियां देवी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम सब क्या हो? ज्ञान, तुम सब ज्ञान गंगाएं हो। तो हर एक बाबा कहता है हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। बाबा कहता है हर घर में गीता पाठशाला खोल लो, मुख्य चित्र रख दो, सेवा चलती रहे। सेवा के लिए नहीं बोलो टाइम नहीं है। घर घर में गीता पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देनी चाहिए। लिख दें कि बेगम के बाप से आकर के फिर से वर्षा ले लो। बाबा कहते हैं शिव जयंती का त्योहार तुम्हारे लिए क्या है? बाबा कह रहा है शिव जयंती का त्योहार तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है। ठीक है, तो सबसे बड़ा त्योहार। जब शिव बाबा आता है तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब
बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, फाइनल तो सतयुग में होनी है। वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधेरा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वह आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा पतित आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम बर्थ नोटे पेनी पाउंड बन रहे हो, पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी तुम्हें पवित्र ही मिलेगा। यह आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में भी थोड़े बच्चे हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी रहती है। बाबा कहता बहुत थोड़े बच्चे हैं। जैसे किसी किसी की स्थिति क्या होती है, ऊपर नीचे बहुत होती है। अभी अभी बहुत खुश, अभी अभी बहुत उदास हो जाएंगे, अभी अभी बहुत सीरियस हो जाएंगे, अभी अभी बहुत रमणीक होंगे। बाबा कहता नहीं, बच्चों की स्थिति सदैव एक समान हो। एक रस, जो एक बाप के बच्चे हैं, एक की याद में रहने वाले हैं, उनकी निशानी होती है वह एक रस होंगे, बहुत अप डाउन नहीं होंगे। इसलिए बाबा हमें रोज ये पक्का कराता है, बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए, अंदरूनी खुशी रहनी चाहिए और सदैव रहनी चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते ही रहते हैं। पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना, हर एक किसके लिए कर रहा है? कोई भी पुरुषार्थ दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहता है नंबरवार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, अंदर में बच्चों की खुशी रहनी चाहिए। पीछे वालों ने क्या सुना? अंदर में खुशी रहनी चाहिए। तो बाप कहते हैं इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गृहचारी भी होती है ना। कभी राहु की गृहचारी बैठ जाती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। फिर अभी अभी सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, अचानक गायब हो जाएंगे। आश्चर्यवत भागंती बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है, फिर उन पर उल्टे हो गए। काम विकार में अगर गए तो राहु की दशा उन पर बैठ जाएगी। बाबू पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, काम विकार में गया तो राहु की दशा बैठ जाएगी। मल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है ब्राह्मणी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं ना। देखा होगा ब्राह्मणी का घर मिट्टी का बनाती है, घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसीलिए उसे घरेत्री कहा जाता है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। बाबा कहता वो भी पक्का मिस्त्री है, कारीगर है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो। ये भी घर बनाना हुआ ना, उनमें बैठ सबको भूम भूम कर
करते हो, फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलता है। अतः इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ये पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे ब्राह्मणी से तो जाती है ना। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो ना, आगे चल के 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाओगे। अब बाबा की पुरानी मुरली है, लाखों की सभा भी हो जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ब्राह्मणी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाके रहते हैं, हम भारत का प्राचीन राज्य में सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कपड़े पहन कर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं, उनको कहती हैं हम भारत का प्राचीन राज्यों भारत में आप चलकर सीखो। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चल के सीखो, तुम तो फॉरेन में जाओगे तो वहीं बैठ करके सिखा दोगे, है ना। बाबा कहता है दुनिया के कोने कोने में, बाबा के घर में सिखाया जा रहा है ना, सब जगह, देश विदेश में। ऐसे थोड़ी है कि विदेशियों को कहेंगे भारत में ही चल के सीखना है, वहीं बैठ के समझा दोगे ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की कोई बात नहीं है। यही देख के सब समान भूल अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करना है। बाप लिबरेटर भी है तो सबका गाइड भी है, सबको दुखों से छुड़ाने आया है, लिबरेटर है। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना है, ये लक्ष्य रखा है कि सत्व प्रधान बनना ही है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, बाबा कहता याद करो आप स्वर्ग में थे, उतरते उतरते कहाँ आ गए। बाबा कहता नर्क, तो नर्क में रहना है, आगे जाना है। तो बाबा कहता नर्क से बुद्धि हो तोड़ दो, नर्क जैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अब जाना है स्वर्ग में। तो मुझे स्वर्ग का मालिक बनना है, तो स्वर्ग जैसी एक्टिविटी करो। आपका सोचना, आपका बोलना, आपकी एवरी एक्टिविटी बाबा कहते कैसी होनी चाहिए, देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए। अपना बोल चाल, भाषा, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, संकल्प सब कैसे होने चाहिए, देवताओं जैसे होने चाहिए। तुम सबको सत्व प्रधान बनना है, क्योंकि तुम स्वर्ग में थे, स्वर्ग के सुख भोगे हैं, फिर से जाना है। अभी तुम आयरन एज में आ गए, सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले, किसी भी धर्म की आत्मा को, उनको कहना चाहिए कि बाप अभी कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। ये महामंत्र सबको सुनाना है। कल बाबा ने इसका नाम दिया था, ये क्या है, मनमाना को क्या है, इंजेक्शन भी है, तो यही गोली भी है, ये महामंत्र भी है। ये महामंत्र सबको सुनाना है, सब धर्म वालों को सुनाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो तुम पावन बन जाओगे, फिर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई रह गया, एक रह गया तो उसने उलाना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाबा आया है तो पूरा क्या करना है, भी ढिंडोरा पीटना है, ठीक है। सेवा का साधन, शिवरात्रि को धूमधाम से मनानी है, घर घर में मनानी है, खूब लड़ियां लगानी है। और बाबा ने कहा
घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है, घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है और सब धर्म वालों को संदेश देना है, ढिंडोरा पीटना है। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा। दिनों दिन तो बढ़ती जा रही है ना संख्या, पता पड़ जाएगा। बाबा ने कहा अब तो मैक्सिमम काफी लोगों को पता है, पहले तो नाम तक नहीं पता होता था। अब भले नहीं आते हैं लेकिन इतना तो समझते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था है। बाबा आए हुए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए आए हुए हैं। शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने आया है, क्योंकि शांति धाम के मालिक तो बनेंगे नहीं। बर्मा जब ब्रिटिश में था तो और कोई धर्म था ही नहीं। बाबा कहता जब देवी देवताओं की राजधानी थी तो और कोई का धर्म नहीं था, और सभी आत्माएं कहाँ थी? सभी आत्माएं शांति धाम थी। ऐसे ख्याल बच्चों के चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। कौन सा स्लोगन बोला आज? बी होली बी योगी। बाबा ने कहा बी होली बी योगी एंड राजयोगी। राजयोगी बोलो। बाबा कहता है देख से सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बात को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। सभी आत्माएं इस समय अपवित्र है। तो बाबा कहता बुद्धि से किसी को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपने सिंगल एक आत्मा को भी पकड़ा हुआ है तो बाबा से बुद्धि योग लगेगा ही नहीं। इसलिए किसी भी आत्मा में, किसी के शरीर में, किसी के नाम रूप में बुद्धि को फंसाना ही नहीं है, नहीं तो उसी का ही चिंतन चलता रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देख के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। सभी आत्मा इस समय अपवित्र है, सभी पवित्र बनाए। मैं सबको गाइड बन के वापिस ले जाऊंगा। सब अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी आत्माएं। फिर ड्यूटी धर्म वाले नंबर बनाएंगे। इतना सहज है तो सबको स्वयं को पावन बनाने की फिक्र तो रखनी है कि बाबा आया हुआ है मैं घर ले जाने के लिए, तो मुझे अपने आप को पावन बनाना है। एक ही लक्ष्य हो, घर जाना है। कितना सहज है, यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए ना। फिर बाबा कहता है जो सर्विस करते हैं वो छिपे तो नहीं रहेंगे। डिसर्विस करने वाले कभी भी छिपते नहीं है। जो डिसर्विस करते हैं वो भी छिपे रहते हैं क्या? पता ही लग जाता है ये डिसर्विस करने वाली आत्मा है। उसके मुख से उल्टा निकलेगा ही, उल्टा ही बोलता है। तो जो आत्मा नेगेटिव होती है वो नेगेटिव बोलती ही बोलती है। हर बात में उसकी नेगेटिविटी दिखती है, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है वही निकलेगा ना। तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। सर्विसेबल तो बुलाते हैं ना, सर्विसेबल को जो कुछ भी ज्ञान सुना ही नहीं सकते तो उन्हें क्या बुलाया जाएगा? वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? अगर ज्ञान है ही नहीं तो कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम ही हुआ ना। फिर शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले उच्च पद कभी भी पा नहीं सकेंगे। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति भी हैं, और कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे है। तो बाबा भी कहता है देखो कोई करोड़पति है, कोई पदमपति है, कोई तो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर के यहाँ प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनता है, और फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती?
ठीक है। ये ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आज जब था तो धन कमाया, वो धन किसकी सेवा में लग गया? बच्चों की सेवा में लग गया ना। थोड़ा बहुत कमाया वो तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती? ये सारी बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। शिव बाबा करके बतलाते हैं, बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया है, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करनी है। लिख दें बेहद के बाद से कि जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल के बैठ जाते हैं, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल के बैठना है। दिवाली पर देखो कितना सजावट कर लेते हैं, और आगे भी टेंट बढ़ा के उसको कितनी मिठाइयाँ, है ना, कितना भक्का हो जाता है मार्केट के अंदर, कितनी सजावट कर देते हैं। तो बाबा भी कहता है देखो कितना सजाते हैं दुकानों को, तो हम बच्चों को क्या करना है? बाबा की दुकान सजानी है, नहीं सजानी है? किस किस को क्या चलता है, सजानी है या जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहे? हाँ, आता है विचार, आता है। एक होता है कि विचार ही नहीं आता कईयों को, तो जिनको विचार आता है तो उसके फिर लक्षण भी तो होंगे। विचार से सिर्फ क्या हो जाएगा? ऐसे विचार तो बहुत आते रहेंगे। उस विचार को जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया है तो फिर क्या होगा? तो इस नए साल में बाबा की दुकान सजानी है, नहीं सजानी है? हाँ, सजानी है ना। घर नहीं सजा होता है तो चिंता हो जाती है, तो बाबा का घर भी सजा हुआ होना चाहिए ना। तो सब बच्चे मिलकर के जब संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, तो कोई कार्य मुश्किल है क्या? कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो फिर बाबा का इशारा देखो, शिवरात्रि आ रही है, बाबा की दुकानों को भी सजाओ, सब अच्छा अच्छा सजाना है। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, फिर शिव जयंती पर करो तो शिव बाबा सबका दीप जगाता है ना। तो सच्ची दिवाली तो हमारे लिए शिवरात्रि हुई ना, क्योंकि चैतन्य दीपक तो बाबा ही है ना, और हम सब आत्माओं का चैतन्य दीप आत्माओं को जगा रहा है बाबा आकर के। सच्ची दिवाली अर्थात शिवरात्रि तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी दान मानते हैं, या जगत अम्मा से तुमको विश्व की पूरी बादशाही मिल जाती है। यह राज बाबा करके समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं एक एक के अंदर के बैठ को मैं जानता हूं। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि मैं अंदर एक एक बैठ को जानूंगा। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। बाबा कहता है जो पतित आत्माएं होती हैं उनकी शक्ल ही शकल से पता लग जाता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो जाके, इनसे पूछो, इनका चार्ट पूछो। ये भी ड्रामा में नूत है जो कोई कोई के लिए बाबा बता भी देता है। ये भी ड्रामा में नूत है जो किसी किसी बच्चे के लिए संदेश आ जाता है, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। सारा पाठ सब कुछ कोई सबके लिए नहीं होता है ना। हर चीज बहुत गहरे राज है, तो हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब बना हुआ है। हम मधुबन जाते बाबा से मिलते थे, बाबा को देखते थे, किसी किसी को बाबा बुला के मिलता था, किसी किसी को बाबा टोली दे रहा है, अलग अलग चलता है। हर आत्मा का अलग, किसी किसी को बाबा राय दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, किसी किसी को बाबा से दृष्टि दे रहा है। तो बाबा कहता है आगे बुला के दृष्टि तो सबको मिलती है,
लेकिन किसी किसी को बाबा सम्मुख बुला के अलग से पावर भरेगा। बाबा ने कहा है, देखो ऊपर से बाबा कहला भेजता है, इसे पूछो। ये भी तो ड्रामा में नूद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है। बाबा खास उसी बात की कह रहे हैं कि अच्छे भले चल रहे होते हैं, पक्के पीके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अलबेलापन चालू होता है और फिर क्या हो जाता है, काला मुंह कर लेते हैं। फिर माया तो बैठी है ना, जो करेगा सो अपना नुकसान करेगा, जो श्रीमत तोड़ेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। सच बतलाने से कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। बाबा कहता सच बताओगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं बताने से और ही नुकसान हो जाता है। समझना चाहिए बाबा हमको बुरा बनाने आया है और हम काला मुंह कर लेते हैं। फिर बाबा हमें पावन बनाने आया है और हम पतित बनने वाले काम कर लेते हैं। अपने आप से पूछना चाहिए सवाल, ये तो कांटों की दुनिया है। बाबा मना ही करता है पतितों से लेन देन भी जास्ती ही रखो। ह्यूमन कांटे हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। सत्य है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये सारी दुनिया है कांटों का जंगल। यह फॉरेस्ट इसलिए बाप कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब ही मैं आता हूं। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब तमो प्रधान है, आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में नूद है। फिर स्वर्ग में कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। बैरिस्टर लोग भी बाबा ने कहा पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना। कल भी बाबा ने ये बातें बोली थी। डॉक्टर को दवाइयां याद रहती हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी दवाई खोल के पढ़ के दवाई देगा। तो इन सब की बुद्धि में पॉइंट्स रहती हैं। बैरिस्टर है, डॉक्टर है, किताब रखते हैं। तो हाँ, कहीं भूल भी जाएंगे तो रखते हैं ना, स्टडी चलती रहती है उनकी, तो देख करके दवाई देते हैं ना। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है। नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। ये तो याद रह सकता है। तभी तो बाबा कहता है ये सहज योग है, सहज पढ़ाई है, मुश्किल नहीं है। महापर वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता है कि आप सिर्फ योग लगाने बैठेंगे तभी योग लगेगा और बाकी टाइम योग में नहीं रहेंगे। तो जो बाकी टाइम योग में नहीं रहता उसका बैठ के भी कोई एकदम से योग लग ही नहीं सकता। जब आपकी प्रैक्टिस सारा दिन रहती है, बीच बीच में स्मृति का स्विच ऑन रहता है, बीच बीच में अभ्यास करते हैं। बाबा ने तो 12 वाली ड्रिल बोली थी, 24 वाली बोली हुई है, तो करते रहो। बाबा कहता घड़ी 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 बुद्धि की यात्रा आपकी चलती रहनी चाहिए। तो योग युक्त बनो, योगी जीवन वाले बनो, 1-2 घंटे वाले योगी नहीं। अच्छी तरह समझ में आएगी फिर ये
सारी बातें, परंतु योग ठीक नहीं है। तो जिसका योग ठीक नहीं है उसकी बुद्धि कैसी रहती है? हलचल। और हलचल वाली बुद्धि की निशानी क्या होती है? अपसेट। और अपसेट वाला दूसरों को भी क्या करता है? अपसेट करता है। कोई आया, सपोज कहीं बैठे हैं, चेयर लगी हुई है, वो चेयर हिलाएगा तो दूसरी चेयर भी हिलती है, तीसरी भी हिलती है, और एक से क्या होता है? सारी हिल जाती है। हलचल हुई ना, इसको कहते हैं हलचल। ऐसे जिसकी बुद्धि अपसेट होती है, फिर वो जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वो उसको हलचल में लाएगा, उसके कांटेक्ट में जो आएगा वो उसको हलचल में लाएगा। अब सोचो उसकी एक की स्थिति का प्रभाव कितना पर पड़ता जाता है। ऐसी तो पता चलता है। फिर ऐसी आत्माएं हलचल वाला वातावरण क्रिएट कर देते हैं। इसलिए बाबा में बार बार कहता है अपने मन को शांत, बुद्धि को शांत, योग युक्त मनमना हो करके रहो। अपनी स्थिति पर सारा दिन अटेंशन दो। स्थिति इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाबा कहते स्थिति खराब है तो सब खराब है, उसकी परिस्थिति खराब हो जाएगी अपने आप। जिसकी स्थिति खराब है उसके आगे परिस्थितियां अपने आप आ जाएंगी। उसके लिए तो इतनी परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी क्योंकि उसकी स्थिति खराब है। और बाबा ने कहा जिसकी स्थिति अच्छी है, कितनी भी परिस्थितियां, कहा 100 हिमालय जितने पहाड़ भी आ जाएंगे ना, और कुछ भी नहीं है उसके लिए। लेकिन जिसकी स्थिति खराब है उसके लिए तो राई भी पहाड़ लगेगी ना। यही बाबा कहते हैं योग ठीक नहीं है ना, बाबा की याद भी नहीं रहती है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश भी नहीं हो पाएंगे उनके। योग युक्त नहीं रहेंगे तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे और बनते ही रहते हैं। फिर योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होगी, पाप रह जाते हैं, पद भी कम हो जाता है। बहुत है योग कुछ भी नहीं है। बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे जिनका योग है ही नहीं, बुद्धि टिकती ही नहीं है। जिसका योग होगा उसकी बुद्धि भी शांत रहेगी। योग कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं नाम रूप में बुद्धि अटकी रहती है, कहा ना बाबा ने। तो उसकी निशानी क्या है? जिसके भी नाम रूप में फंसे होंगे तो अगर उसकी स्थिति हलचल में होगी तो वो भी उसके प्रभाव में आएगा। नाम रूप से यही घटा है कि वो दुखी तो वो भी दुखी हो जाएगा, वो खुश तो वो भी खुश हो जाएगा, वो बीमार तो वो भी बीमार हो जाएगा। उसकी स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ता रहेगा। इसको कहते हैं नाम रूप में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो, नहीं तो उसकी याद आती रहेगी, तब तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं कोई अभिमानी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सार है? क्या क्या करना है? क्या पढ़ाया आज बाबा ने? बाबा ने कहा है लेकिन सुना है, सुनने वालों ने सुना है तो सुना है मना करके दिखाएंगे ना। फिर तो बाबा ने ये थोड़ी बोला है कि जगह है या नहीं है, किराए पर है तो भी बाबा ने समझाया हुआ है ना। बाबा ने एक कमरा है तो भी कोई बात नहीं, दिन में तो कर सकते हैं घंटे के लिए,
जब सब खोलेंगे तब तो संदेश जाएगा सभी आत्माओं तक। अच्छा, सब धर्म वालों को भी देना है। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। जैसे दिवाली पे सजाते हो ना, शिवरात्रि पे सजाना है घर घर। आस वाले पूछेंगे ना, आसपास वाले, भाई क्या हो रहा है आपके घर में, तो प्रोग्राम रखना है ना, और धूमधाम से जन्मदिन मनाना है बाबा का। परिचय मिलेगा, इससे सेवा होगी। सच्चे बाप से सच्चा होके रहना, सच्चे बाप से सच्चा होके रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। बाबा कहते हैं पता पड़ जाता है मैं चाहूं तो, परंतु मैं एक को बैठ के थोड़ी जानूंगा। लेकिन आप खुद सच बताओ, बाबा को तो शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रहना चाहे और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा का वरदान है आज का, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। ठीक है, तो त्याग, संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुना, बाबा कह रहा है संबंध का त्याग, वैभव का त्याग भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपने पन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा कि मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, फट से किसी की कमी निकाल देना, यह भी दुख देना है। बाबा कहते हैं यह भी दुख देना है। क्या? फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। और आज का होमवर्क है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की जो सेवा करनी है। तो आज का व्यक्ति शरण है, जैसी ऊंची टावर से सकाश देते हो, लाइट माइट फैलाते हो, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति, जैसे ऊंचे टावर से कोई भी लाइट फैलानी है तो ऊंचाई पर लगाई जाती है ना, चारों तरफ फैले। सूर्य इतनी ऊंचाई पर है तो पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है ना। तो बाबा भी कहता है लाइट माइट फैलाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अर्थात ऊंचे स्थान पर बैठ करके कम से कम 4 घंटे, कितना, विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जो ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकार देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अर्थात बुद्धि से कहाँ बैठना है? सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? टॉप पॉइंट, परम धाम। तो हमें बुद्धि से वहां बैठना है और वहां बैठ करके सर्वात्माओं को सकाश देने की सेवा करनी है। और उसके लिए कम से कम 4 घंटे का समय सिटिंग योग के लिए देना है। ओम शांति।